अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा जी आज अमेरिका में चल रही है, जी ब्रिटेन में चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, बा शिक्षा जी है बा गुड्डा गोड़ जिम क्या ले रहा वहाँ बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है एजुकेशन में आया है वो हमारे यहाँ से पैदा करना हम चाहते हैं। इतनी बार उस बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में बताया जाता है सुबह से लेकर शाम तक, बार बार, और फिर पूरा साल हम उसको एहसास कराते हैं नहीं तुम तो गलतियों का पुतला हो। ओनली थिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। जिन तरीकों से हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो आज से 20 साल बाद भी रेलेवेंट होंगे क्या? और ये जो क्लासरूम्स आप देख रहे हैं, क्लासरूम्स की जगह हम लैब्स बना रहे हैं, प्रयोगशालाएं बना रहे हैं। बच्चा कक्ष में पढ़ने की जगह जो है वो प्रयोगशाला में पढ़ रहा है। राम राम जी मुक्ष पुजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ गुढ़ा के अंदर, और भाई गुढ़ा गोड़जी के अंदर एमजी ग्लोबल नाम के एक स्कूल है, वह बहुत ही बड़ी खुलने जा रही है। और मैं बताना चाहूँगी कि भाई हरि सिंह जी अपने साथ में ही, हरि सिंह जी गोदारा जी आगे ऑलरेडी भी एक स्कूल है, वह चालन लाग रही, तो बातचीत करांगा जानांगा। अभी तो स्कूल को काम है वही चल रहे है, तो के कुछ स्कूल के अंदर नवाचार करने जा रहे हैं, और जो एमजी ग्लोबल स्कूल आ रही है भी के अंदर के कुछ नयो हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। कि एमजी ग्लोबल और ऑलरेडी भी एक स्कूल चल रही है, तो यह जो स्कूल करी है के अंदर के नवाचार करना चाह रहे होते? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा टाबरा ने अठे गुड्डा गोड़जी में क्या मिल सके है वो एक लक्ष्य लेर में चल रहा है। एक मायने कंप्यूटर में एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेको माध्यम से टाबरन क्या सिखावा। अब टाबर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाए लेकिन बन अंग्रेजी बोलबो को नहीं आवे। क्यों को नहीं आवे कि बन अंग्रेजी बोलबा को माहौल ही को नहीं, टाबर ने मौको ही कौन मिले कि वो टीचर के सागे आधा घंटा बैठ रहे अंग्रेजी में बात करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करे कि टाबर के सागे बैठ रहे बात कर सके है, टाबर के मन में कोई प्रश्न हुए तो भी प्रश्न को बाद जवाब दे सके है। और भी को टाबर ने कोई गणित को कोई प्रश्न करना है, कोई बात करनी, बाबिन आरी को नहीं भी समझ में तो बाबिन समझा भी सके। तो इसलिए वो एक यहाँ को प्रयोग है जिका माए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा जी आज अमेरिका में चल रही है, जी ब्रिटेन में चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, बा शिक्षा जी है बा गुड्डा गोड़ जिम क्या ले रहा बी को सगड़ो अभ्यास जो बी को जो प्रयास है वह हरीश जी की प्रेरणाओं अठे शुरू कर जा रहे हैं। तो टाबर हर चीज़ छोटी छोटा कॉन्सेप्ट जगह है वह एक्सपेरिमेंट टू सीख सी बिकॉज सागे सागे जगह है जहाँ रोबोटिक्स है। तो अब अर्थ देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर भी, दूसरी जगह भी कि रोबोट्स को भविष्य में बहुत ज़्यादा काम हो सी। तो अभी छोटी उम्र तक टाबरन रोबोटिक्स के बारे में बान जानकारी देना, इनोवेशन लैब, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, भविष्य में कोई टाबर जो है बाको जो करियर में बनाना चाहे भी करियर के बारे में आज ही बाकी तैयारी करनो क्या करना चाहे, क्या बन करना चाहे। साथ ही साथ टाबरन को जो बौद्धिक विकास है, बन कोई चीज़ ने क्या याद रखनी है, क्या बन पढ़ाई करनी, तो ज़्यादातर स्कूल हम तो कहते हैं उस सिलेबस से पढ़ो, था न पढ़ो आवाज ना थारो टाबर ही खराब है। अच्छा। जब भी की जगह के टाबर को नहीं खराब, टाबर सगला होशियार है, भी टाबर ने पढ़ावा को तरीको ठीक करवा की जरूरत है, भी टाबर ने भी की शक्ति याद दिवावा की जरूरत है। तो एमजी ग्लोबल को वो मिशन है। सर शिक्षा के अंदर में गुढ़ा गोड़जी काफ़ी आगे है, पर जो एमजी ग्लोबल है वो के कुछ नयो लेके आ रहा है? एमजी ग्लोबल जो है वो कई अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी, जहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बड़ा बड़ा जगह टेक्निकल जगह जाइंट ही जहाँ गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, अमेजॉन है। तो ए जगह बड़ा बड़ा प्लेयर्स ही आके सागे मिलर आंको जो कंटेंट है, आंको जो है वो अठे गुड्डा गोड़ जिम लेसी अठे खास तरह की जो सौ खास बात है कि जो करिकुलम जो डिज़ाइन करे है को वो लाइफ सेंट्रिक करिकुलम है। लाइफ सेंट्रिक करिकुलम मतलब जीवन उपयोगी शिक्षा है। तो बिकम जहाँ टाबर अपन टाबरन कहा अरे तू ये याद कर ले जा, पर याद क्या करना चाहे भी को तरीको तो बताए को नहीं। टाबरन का पढ़ाई में मन लगा पर पढ़ाई में मन लगा को तरीको तो बताए को नहीं। तो टाबर तेरो टाइम खराब करे तो टाइम मैनेज क्या करना चाहिए वो तो मैंने बताया को नहीं। तो प्रैक्टिकली हर चीज़ की जीवन उपयोगी है वह बच्चन क्या सिखानी है बा इस स्कूल के माध्यम से सिखा से। तो सर एमजी ग्लोबल स्कूल है बा कब मतलब ओपनिंग हो जाएगी, कब से भाई बच्चा ही बानो स्टार्ट हो जाएगा? तो अप्रैल चालू जैसी, अप्रैल फर्स्ट वीक से स्कूल चालू जैसी, और नर्सरी क्लास ले 8वीं क्लास तक का टाबर जी कहीं ब एक माए बार पढ़ सकसी, पर धीरे धीरे हर साल थोड़ा थोड़ा आगे आगे ब पढ़ता जैसी। और छोटी तक हुई टाबरन की है हर चीज़ की है बापन प्रैक्टिकली सिखाई जैसी। यहाँ को नहीं कि भाई मास्टर जी पढ़ा दियो और अब के घर जारी का रट्टा लगा लियो और रट्टा लगा भी परीक्षा में लिख दो, नहीं। टाबर में वो जो की स्किल है बात डेवलप करवा की खातिर एमजी ग्लोबल काम कर। अभी आपने साथ में हरि सिंह जी गोदारा ही, और वही काफी सालों वहाँ की ऑलरेडी एक स्कूल है बात चल रही है। तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या हो सर? बहुत अच्छे। और सर पेड़ तारा पेड़ का यही पेड़ पत्रकारों से मिलने से और ही अच्छा लगता है। पेड़ों भी मैं लगा रहता हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, प्रकृति को भी हरा भरा बनाया जाए
ऑक्सीजनेटेड वातावरण तैयार किया जाए, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है। मैं 1998 से इस कार्यक्रम में लगा रहा हूँ। जब 1998-99 मेरे को भारत सरकार से राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी से मेरी कोई बात हुई थी, प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद मैंने ये तय कर लिया, जितने अधिकतम पेड़ लगाए वो ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। अपना जो बहुत पहले से चल रहा है, भारतीय सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज भी है, लेकिन एक्चुअली भी सारा ये महसूस किया गया कि अपने यहाँ के बच्चे, इस क्षेत्र के बच्चे चाहे किसी भी कॉलेज स्कूल से निकले, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉम्पीट नहीं कर पाते, जबकि भारतीयों के अंदर इतना इंटेलिजेंस है, इतनी कॉम्पिटेंसी है, वर्ल्ड के अंदर अपना इतने अवसर न मिलने के बावजूद भी, इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन न होने के बावजूद भी वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया भारतीयों ने। तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आया, क्यों नहीं अपने क्षेत्र के लोग भी वहाँ देश विदेश भी जाकर के अपनी प्रतिभा का परचम का वहाँ फहराएं। तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ से बच्चा निकलेगा, वो वर्ल्ड के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सके, वर्ल्ड में कहीं भी जाकर के अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सबसे सूटेबल अपना जीवन प्रक्रिया को निर्वाह कर सके। इसी भावनाओं को लेकर के बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है अपने कागजों में है। अपनी मैं शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ, शिक्षक भी रहा हूँ, तो इसलिए जो अपना जो ऑलराउंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट है एजुकेशन में आया है, वो हमारे यहाँ से पैदा करना हम चाहते हैं, जो अभी हो नहीं रहा है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे यहाँ से निकलने वाला विद्यार्थी है, वो हमारी पहचान बनाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना योगदान दे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकास करने का मानवता को पाठ पढ़ाए और पाठ पढ़े। हमारे यहाँ से निकलने वाले बहुत से बच्चे प्रशासनिक सेवा में हैं, बहुत से बच्चे डॉक्टर हैं, अनगिनत संख्या में इंजीनियर डॉक्टर हैं, और अन्य आर्मी में सब जगह अच्छी पोस्टों के ऊपर हैं। तो उनके बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं। अब हम चाहते हैं हमारे यहाँ से उनके बच्चे यहाँ से निकलें, और वो अभी तो यहाँ अपने देश के अंदर ही या अपने राजस्थान स्टेट पे काम कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय पे काम करें, जिसमें हमारी स्कूल का नाम भी जुड़ा रहे। तो डॉक्टर प्रतिभा मैम अभी आपने साथ में ही, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। MG ग्लोबल स्कूल है मैम, तो आपके कुछ बताना चाहोगा? खुद एक महिला हो, थारे खुद का बच्चा ही, तो एक माँ अपने बच्चा के बारे में क्या सोचा है कि भाई स्कूल में ई तरीका होना चाहिए कुछ? जैसे आप सब जानते हैं कि गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। ओनली थिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। सो जो जिन तरीक़ों से हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो आज से 20 साल बाद भी रेलेवेंट होंगे क्या? या फिर जब सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे, जब बच्चों ने 10th किया, 12th किया, उनका लाइफ, उनका करियर, उनका फ्यूचर, उसमें उस टाइम पर उनकी जो पढ़ाई की है वो उसका कितना योगदान रह पाएगा? सेकेंडली, हम इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो रटने की परंपरा है, उन सब को हटाते हुए AI, कोडिंग, डिकोडिंग, लेकिन अपनी वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए हम वैदिक मैथमेटिक्स भी करवाएंगे। यानी हम पिछला भी नहीं छोड़ रहे और हम आगे का भी पकड़ रहे हैं। हमने जो ये शिक्षा की अभी वर्तमान प्रणाली जिसको हम लेके चल रहे हैं, इसको अगर ध्यान से देखें तो आप देखना, एक बच्चा है वो क्लास में आता है, 40 मिनट की उसकी क्लास होती है, और 40 मिनट की क्लास में बच्चे को ना 10 मिनट तो समझने में लगते हैं कि हो क्या रहा है। फिर उसकी जैसे रुचि बनने लगती है उस विषय में और उसको मजा आने लगता है, 10-15 मिनट वो उस विषय को एंजॉय करने लगता है, इतने में एक घंटी बजती है, टन, कि क्या हुआ कि नहीं अब तुमको मैथ नहीं पढ़ाएंगे। फिर क्या पढ़ाओगे कि अब तुमको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। फिर उसका दिमाग थोड़ा स्विच होता है, वो इंग्लिश में रुचि लेने लगता है, फिर उसको मजा आने लगता है, फिर कहेंगे नहीं रुक जाओ, फिर एक बेल बजती है, फिर क्या हम तुमको इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे कि अब तुमको हमको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हम इतना दिन भर टन वो बेल बजती रहती है हर 40 मिनट के बाद कि बच्चा जो है किसी एक चीज को फोकस होकर पढ़ ही नहीं पाता है। एक बच्चे को हम लगातार एक बेंच के ऊपर 8 घंटे बिठाए रखते हैं, 6 घंटे लगातार बिठाए रखते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? अगर उस बच्चे को हम बाहर ले जाएं, उसको खेलने का मौका दें, उसको प्रयोग करने का मौका दें, उसको प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका दें, वो ज्यादा सीखेगा। एक बच्चा पूरे दिन क्लासरूम में बैठ के टीचर को सुनता रहता है, पैसिव लिसनिंग से आपको लगता है बच्चा ज्यादा सीखता होगा? बच्चे को हम मौका देंगे, तुम आके बोलो, स्टेज पे बोलो, बातें करो, डिस्कशन करो, सवाल पूछो। अगर वो बच्चा जितने सवाल पूछेगा उतना वो ज्यादा सीखेगा। बहुत सी कॉमन सेंस है। लेकिन क्या हम आज की इस वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है सारे स्कूलों में, बच्चे को इतनी फ्रीडम देते हैं कि जाओ टीचर से सवाल पूछो? एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, टीचर अकेला है, एक 40 मिनट का पीरियड होता है, एक बच्चा एक सवाल, हर बच्चा अगर एक सवाल पूछेगा 40 मिनट में 40 सवालों के जवाब नहीं दे सकता टीचर। बच्चा स्कूल जा रहा है, पहला पीरियड लगा साइंस के टीचर का, साइंस के टीचर ने उसकी कॉपी देखी, ये 5 गलतियां हैं तुम्हारी, 5 गलतियों पे 5 गोले। फिर साइंस के सर आए, उन्होंने भी 5 गलतियां निकाली।
फिर दूसरे सर आए, उन्होंने भी 5। इतनी बार उस बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में बताया जाता है सुबह से लेकर शाम तक। हर एक टीचर, लेट्स से 8 क्लासें लगती हैं, हर टीचर 5-5 गलतियां बताता है। 40 गलतियां हमने उस बच्चे को कहा, ये 40 बार उसको एहसास कराया तू खराब है, खराब है, खराब है, खराब है। और मल्टीप्लाई बाय 25 दिन स्कूल चलता है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 25, आप सोचो, बार बार। और फिर पूरा साल हम उसको एहसास कराते हैं नहीं तुम तो गलतियों का पुतला हो। और फिर वो बच्चे को जो है वो डिप्रेशन होता है, उसको लगता है मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हो सकता। यहाँ सारा सिस्टम अलग है। एमजी ग्लोबल को जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमने कहा कि हमको ऐसा देखना है वो बच्चा अच्छा क्या कर सकता है, उसमें वो खूबी क्या है, उस खूबी का उसको एहसास कराओ। मैथ के टीचर का काम है अच्छा चलो आओ मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स क्यों पढ़ना है, मैथ्स का फायदा क्या है, लाइफ में मैथमेटिक्स कैसे काम करती है, ये दीवार तुम्हारे पास है, इस दीवार के अंदर कितनी ईंटें हैं तुम देख के बता सकते हो, कैसे बताओगे, बताओ तरीका क्या है। तो एक बच्चा कहेगा सर ईंटें गिनने के लिए तो शायद मुझे इसका प्लास्टर हटाना पड़ेगा, फिर मैं गिनूंगा, क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या। तो फिर धीरे से उसको थिंकिंग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, स्लोली एंड ग्रेजुअली, प्रैक्टिकल जो है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर उसको पता चले अच्छा एक ब्रिक का इतना एरिया, वॉल का इतना एरिया, इसमें प्लास्टर का इतना एरिया, अच्छा मैथमेटिक्स से बिना प्लास्टर को खरोचे में ईंटों की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो जीवन के साथ इसको जो करिकुलम हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड लाइफ सेंट्रिक करिकुलम। मतलब जीवन में जो मैं जी रहा हूँ उसमें वो मेरे को कैसे फायदा करेगा। यहां पर भी हम क्या कह रहे हैं, बच्चे जो है ना वो तय करेंगे हम करिकुलम में पहले मुझे क्या पढ़ना है, फिर मुझे बाद में क्या पढ़ना है। और ये जो क्लासरूम्स आप देख रहे हैं, क्लासरूम्स की जगह हम लैब्स बना रहे हैं, प्रयोगशालाएं बना रहे हैं। बच्चा कक्ष में पढ़ने की जगह जो है वो प्रयोगशाला में पढ़ रहा है, वहां उसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, प्रयोग करके देख रहा है, खेलने के लिए तो वो ग्राउंड में जाके खेल रहा है। दैट इज व्हाट हाउ थिंग्स आर गोइंग। इस सारे मिशन के पीछे जो हमारी सोच है वो ये है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, बच्चा अपने बारे में सीखे, ना केवल परिवार के बारे में, बल्कि वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको लगे कि मैं इतना अच्छा हूं तो मैं अपने समाज के लिए क्या करूं, मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या करूं, मैं अपने इस दुनिया के लिए क्या करूं। उस सोच को जगाने के लिए और बच्चे के भीतर की उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए ये पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एमजी ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से देखा है कि भाई गुढ़ागुड़ में आई ही और आज एमजी ग्लोबल जो स्कूल है भी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाहर रखी गई। और एमजी ग्लोबल स्कूल के बारे में बता दूं कि भाई जो हरी सिंह जी गोदारा जी सर ही बन की पहले भी ऑलरेडी स्कूल चल रही है और बाकी द्वारा एमजी ग्लोबल स्कूल है लाई गई है। और भाई इंग्लिश मीडियम में अप्रैल से स्कूल है वह भी स्टार्ट हो जाएगी। राम राम सा, धन्यवाद।